पर आया और अपने हक अधिकार के लिए काम कर रहा था, तो किस तरीके से उन लोगों ने आज हमारे पार्टी को तोड़ने का काम किया, हमें सरकार से बाहर करने का काम किया। वो सरकार जो सरकार हमने बनाया, शायद उस रोज़ अगर हम लालू जी की बात मान लेते तो शायद नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, हमारे सहयोग से भाजपा 74 सीट जीत के आए, और 4 सीट अगर हम जीते तो उसको इतना दर्द हुआ पेट में कि बाद में वो हमारे विधायक को खरीद लिया और बिहार के नंबर 1 पार्टी बन गए। लेकिन वो ज़्यादा दिन उसको खुशी रहा नहीं, और वो देखे कि बहुत जल्द वो फिर से 2 नंबर की पार्टी बिहार में बन गए। और हमने देखा कि किस तरीके से आज हमारे बिहार में पिछड़ी जाति के लोग मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ है, वो हमने बोछा में दिखा दिया। 18% वोट हमने 30,000 वोट अकेले दम पर हमने लड़ाई लड़के हासिल किया, और वहीं पर एनडीए पूरी शक्ति लगा दिया तो 45,000 वोट लाया। जो सीट हम 2020 में 12,000 वोट से जीते थे, वही सीट बीजेपी एनडीए 37,000 वोट से हारा। तो आज बिहार में हमारी एक ताकत है और हमारे लोग हमारे साथ है, पार्टी के साथ है। और आने वाले समय में जो लोगों ने हमारे साथ गलत किया, उसको समय आएगा तो उसका तो बदला तो लिया ही जाएगा, ब्याज के साथ लिया जाएगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी आगे का रणनीति यही है कि पूरे प्रदेश में मजबूती से संगठन पे काम हम लोग कर रहे हैं। 5 लाख आजीवन सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। जो पार्टी के साथ जुड़ेंगे वो आजीवन सदस्य बनेंगे, लाइफ टाइम मेंबर बनेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को लेकर पूरे बिहार प्रदेश में काम किया जा रहा है। अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, उनके अधिकार के लिए वो संघर्ष करें। जिस तरीके से हमारे महान नेता सब देश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किए, शहीद हुए, उसी तरीके से आज ज़रूरी पड़ा है कि देश में कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं देश को, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, संविधान पे भरोसा नहीं है। आज किस तरीके से देखिए कि एक विधायक को खरीद लिया जाता है, किस तरीके से सरकार बना हुआ सरकार को गिरा दिया जा रहा है, किस तरीके से डराने धमकाने के लिए सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा देश आज कहीं ना कहीं खतरे में है। आज आप देखिए बड़े बड़े उद्योगपति के लाखों हज़ारों करोड़ रुपया माफ़ कर दे रहा है, लेकिन वही गरीब लोगों को से आटा के नाम पर, चावल के नाम पर सब जगह से टैक्स कलेक्ट किया जाता है जीएसटी के रूप में। तो कहीं ना कहीं आप बताइए कि जो 75 साल में जो नेता कभी नहीं किया, वो आज का प्रेजेंट नेता कर रहे हैं कि एक कपड़ा पे टैक्स लगाया जा रहा है, खाने पीने के सामान पे टैक्स लगाया जा रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग है, वो ऐसे लोगों को अभी ऊपर आना पड़ेगा ताकि गरीबी उनको पता रहे। कुछ लोग अभी ऐसे हो गए कि उनको किसी भी हालत में गरीब को और गरीब बनाना है। तो इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इसके खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं, और संगठन को पार्टी पूरे प्रदेश में हम मजबूत कर रहे हैं। कल 4 विधायक बनाए, आने वाले समय में 40 बनाएंगे, एक समय आएगा 125 बना के अपने दम पर सरकार बनाएंगे। ये क्षमता आज हम लोग में, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज में, पिछड़े समाज में है, और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बिहार के युवा की बात करेंगे। आज आपने देखा कि चुनाव में 19 लाख युवा का रोजगार देने का बात किया एनडीए। अब हमने हमेशा मुखर होकर कहा कि अगर आपने वादा किया तो वादा पे पूरा कीजिए। हमने 10 लाख पशु लाकर पूरे बिहार में युवा को डेयरी से जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन सरकार में रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि ये बिहार में युवा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, और आज 11 सीट में मानते, कल हो सकता है 51 में मानेंगे, तो इनको परेशान करो। तो हम युवा हैं और युवा के लिए सोचेंगे और युवा के लिए काम करेंगे। तो इसके लिए दिन में आप गठबंधन किसी साथ में करेंगे या नहीं करेंगे? ये समय आएगा तो देखा जाएगा। हम किसी के पास गठबंधन करने के लिए नहीं जाएंगे। हमारी ताकत जो है, जिनको बिहार में मुख्यमंत्री बनना है तो निषाद के बेटा को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा, और ऐसे विचारधारा के साथ चलेंगे जो गरीब की बात करेगा, गरीब को आगे बढ़ाने की बात करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है चुनाव के समय सोचा जाएगा। अभी पार्टी पे काम किया जा रहा है। बिहार सरकार की कार्यशैली पर क्या कहेंगे कि भूमि विवाद को लेकर के दिन पर दिन हत्या होती जा रही है, और ग्राम पंचायत से लेकर के जिला तक ये जनता दरबार लगा रहे हैं, फिर भी भूमि निपटारा नहीं हो रहा है? देखिए, भूमि के लिए उसका सही मायने पे उसका काम जो है सीओ को करना है। अब जब एक सीओ से 50 लाख रुपया लेके ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे तो सीओ तो पैसा लेके काम करेंगे। जो काम आज करना वो 3 साल में करेंगे। आपने देखा कि पटना में अभी इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 450 जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग था रोक दिया गया। 150 करोड़ का खेला हो रहा था। तो ये बात तो जग जाहिर है, पूरे बिहार को पता है कि अभी वो भी जो लोग पैसा दे के थे ट्रांसफ़र होने के लिए, उसका पैसा भी रखा गया। अभी फिर से उसको पैसा देना पड़ेगा तब ट्रांसफ़र होगा। तो ये सब तो घूम फिर के जनता के पास ही आना है। तो इसके लिए सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है, और सरकार को पता है कि आधा से ज़्यादा समस्या जो है वो उनके पदाधिकारी लगाते हैं।
जो काम इजीली कर सकते वो पैसा लेके 4-4 जगह से लेके और हर ज़मीन के पीछे कहीं ना कहीं वो बखेरा खड़ा करके रखते थे। इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। सरकार को ये बात पता है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल फिलहाल में एक्शन भी लिए हैं। उनको भी धन्यवाद देता हूँ। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो खेला हो रहा था उसको उन्होंने रोकने का काम किया, इसके लिए उनको विशेष धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं कहूँगा कि एक्शन ले, क्योंकि उनको सब चीज़ पता है कि क्या हो रहा था। वो सार्वजनिक करे। आपने अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोका तो क्यों रोका, और ये बात बिहार के जनता को बताएं। धन्यवाद। आपसे एक और सवाल है सर कि राजनीति में आप बहुत कम से बना लिए, चले थे एक्टर बनने, लेकिन बिहार के बन गए मिनिस्टर। सर बन गए मिनिस्टर, इसको लेकर के लोग मतलब कहना है कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट पर बने थे मंत्री, इनका 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। देखिए, बिहार में जो काम वो कर सकता था वो काम हम भी कर सकते हैं, और वो करने के लिए आपको वोट बैंक की आवश्यकता है। वोट बैंक हमारे पास है। जब हमारे पास वोट बैंक है तो मिनिस्टर भी हम बनेंगे, मुख्यमंत्री भी हम बनेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब तक हमारे लोग जागरूक नहीं हैं तब तक नहीं बन रहे। जिस रोज जागरूक हो जाएगा अपने दम पर बिहार में अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वो होगा। अभी जो लोगों के पास ज़्यादा शक्ति था, पावर था, उन्होंने हमारे साथ गलत किया है। जिस रोज़ हमारे पास अपना दम होगा उस रोज़ हम लोग फिर से पुनः काम करेंगे।